थी लड़की शकीला, वो एमए उसने किया हुआ था, गरीब घर की बेटी थी। उसके अम्मी अबू ने फैसला किया कि इसकी शादी कर दें हम। उसकी शादी की उसकी फुफ्फो के बेटे के साथ। उसका नाम था अमजद। उसकी शादी हो गई। ऐसे ही जिंदगी गुजरती रही। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया। उसकी शादी को 8 महीने हो गए, बट उनके यहाँ कोई भी बच्चा ना हुआ। जो कि उसकी फुफ्फो जान थी और उसकी सास थी, उन्होंने ताने देना शुरू कर दिया, ये तो बांझ है, इसके यहाँ तो बच्चा ही नहीं हो रहा। अपने बेटे को भी बोलने लग गई कि तेरी बीवी बांझ है, इसके यहाँ बच्चा नहीं होता। इवन के उसकी नंद भी, उसका शोहर भी उसको ताने देने लग गए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। शकीला सुबह उठती, ताने सुनकर पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता। रात पड़ती, ताने सुनकर सो जाती। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया। उनकी शादी को 2 साल गुजर गए। 2 साल गुजरने के बाद उसकी फुफ्फो ने, जो कि उसकी सास थी, उसने फैसला किया कि इसको कहीं लेके जाऊं। किसी फकीर के पास ले गई तो किसी डॉक्टर के पास ले गई। सबसे उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। किसी बाबे से दम करवाए तो किसी डॉक्टर से दवाइयां लेके दी। कोई फर्क ना पड़ा, कुछ भी ना हुआ। वो रोती कि अपने बेटे का भी तो चेकअप करवाएं। जब उसकी शोहर घर आया तो उसने बोला कोई फर्क ना पड़ा, कुछ भी ना हुआ। वो रोती कि अपने बेटे का भी तो चेकअप करवाएं। जब उसकी शोहर घर आया तो उसने बोला अमजद आप भी तो अपना चेकअप करवा लें। तो उसके शोहर ने उसको थप्पड़ मारा और चले गया कमरे से बाहर। कहता तुम ही बांझ हो, मैं अपना चेकअप क्यों करवाऊं। ये कहकर गया। शकीला के आंसू थम ना सके, वो रो पड़ी। रोते रोते ऐसे ही वक्त गुजरता गया। उनकी बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन अमजद ने क्या किया, शादी कर ली। दरवाजे पर नोक हुआ तो फुफ्फो जान, जो कि उसकी सास थी, उसने दरवाजा खोला तो क्या देखती है, अमजद के साथ एक लड़की है। फुफ्फो जान बोली बेटा ये कौन है। अमजद बोला माँ ये तेरी बहू है। माँ बोली बेटा ये तो क्या कह रहा है, तो वो जो अंदर पर बैठी है मनूस, उसका क्या करना है। अमजद बोला, अंदर आ गया, आकर बोला शकीला को 3 दफा खड़े खड़े ही तलाक दे छोड़ी। जैसे ही उसे तलाक दी, शकीला अपने कमरे में गई, अपना सामान पैक करने लग गई। उसकी आंखों में ऐसे था जैसे कोई आंसू ही ना हो, होंठों पे ऐसे जैसे कोई इंसान बेजान हो जाता है, वैसे हो गई वो। उसने अपने कपड़े पैक किए। कपड़े पैक करते करते उसने कुछ पैसे निकाले वहां से। अमजद के पास गई और बोली अमजद ये लो। अमजद बोला ये क्या है। बोली अमजद तुमने एक दफा मुझे फरमाइश की थी शकीला, मुझे बाइक की ख्वाहिश है, मोटरसाइकिल लेना है मुझे, तो मैं अपने खर्चे में से तुम्हारे लिए पैसे जोड़ रही थी। ये लो आज 70,000 पूरे हो गए, ये लो अपनी मोटरसाइकिल ले लेना। ये कहकर अमजद को 70,000 रुपये देकर शकीला जैसे ही घर से बाहर निकली, ऐसे था जैसे आसमान फट सा गया हो। उसकी आंखों में इतने आंसू थे जैसे आसमान से कोई बारिश कितनी इंतहा थी कि बस कुछ ना कहें। फिर वो बेचारी चुप कर कर अपनी माँ के घर आ गई। माँ का दरवाजा नॉक किया, जो कि उसके घर में उसके माँ थी, उसके बाप था, उसके भाई थे, उसकी भाभियां थी। दरवाजा नॉक करने पर उसकी माँ ने दरवाजा खोला।
खोलते ही शकीला अपनी माँ के गले लगी और माँ घबरा गई। माँ बोली, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो, केली आई हो क्या? शकीला बोली, खामोशी से अंदर चले गई। जाकर मगरिब की अजान हो रही थी, जाकर जल्दी से वजू किया, वजू कर कर मुसल्ले पे बैठ गई कि मेरी माँ मुझसे और कुछ ना पूछ सके। मुसल्ले पर बैठकर नमाज अदा करने लगी। जैसे ही नमाज खत्म हुई, माँ देखा तो पीछे खड़ी थी। उठकर जल्दी से अम्मी के सामने खड़ी हुई और बोली, अम्मी जान, जल्दी से कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। आखिरकार वो भी तो माँ थी, वो समझ गई कोई तो माजरा है। उसने शकीला का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा मुझे बताओ तो सही, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। अमजद नहीं आया तुम्हें छोड़ने? कोई घर में कोई मसला हुआ है क्या? खाना दिया, खाना खाकर बैठ गई। फिर मैं उसके पास गई और बोली, बेटा अब तो बताओ क्या बात है? शकीला ने उठकर जल्दी से मुझे हक कर लिया और बोली, अम्मी जान, मेरे कान में आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, अमजद ने मुझे तलाक दे दी। बस सुनना ही था कि मेरा जिगर जैसे फट सा गया। मैं रो पड़ी और मैंने बोला, बेटा ऐसे क्यों हो गया? उसने बोला, माँ वो मुझे हर वक्त ताने देते थे, बांझ बांझ के, इवन कि अपने बेटे का कभी टेस्ट नहीं करवाया। तो उसने शादी कर ली और एक औरत को घर ले आया है। मैंने सबको इकट्ठा किया, मेरे अब्बू जान भी आ गए और मेरे भाई लोग भी, भाभियां भी, सब इकट्ठी हो गई। आने के बाद अम्मी ने कहा कि हम उसके ऊपर पर्चा करवाएंगे और उससे हक मेहर की डिमांड करेंगे और उससे जो जो लिखवाया है सब कुछ उससे लेंगे। अब्बू जान भी कहने लगे कि हम मुझसे सब कुछ लेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने बोला, क्यों तमाशा लगा रहे हो मेरी जिंदगी का? पहले तमाशा बन गई मैं, बस जो भी था खत्म हो गया, मुझे नहीं कुछ चाहिए। इतना बोलकर मैं कमरे में आकर लेट गई। जैसे ही लेटी, तकिए पे, तकिया तो ऐसे था जैसे मैं, इतना भीग चुका मेरे आंसुओं से कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे हर पल वो बातें याद आए। सुबह उठकर उसकी खिदमत शुरू कर देती और रात तक उसकी खिदमत करती। उसको तो छोड़ो, उसके घर वालों के भी इतनी खिदमत की और आखिर में क्या मिला मुझे? ये सब कुछ। बस क्या यही जिंदगी है एक लड़की की? मैं सारी बातें सोचने लगी, क्या अम्मी अब्बू ने मेरी जिंदगी का फैसला इतनी बातें सोचने लगी, क्या अम्मी अब्बू ने मेरी जिंदगी का फैसला इतनी आराम से कैसे कर लिया था? जाहल से शादी कर दी मेरी, बिल्कुल जाहल था वो। मैं एमए पढ़ी, क्या फायदा हुआ मेरी पढ़ाई का? क्या लड़की की पढ़ाई का यही फायदा होता है? बहरहाल सोचते सोचते ऐसे हो गई थी। शकीला जैसे एक मोम होती है, पत्थर होता है, जैसे जैसे वो एक पत्थर होती है। ना हंसती थी, ना खाती थी, ना पीती थी, ना बैठती थी, ना उठती थी, लेटी रहती थी, बस बस मदहोश रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, कुछ 2-4 साल गुजर गए। अम्मी अब्बू आए उसके पास, उसके कमरे में, बेटा हम कितनी देर हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी भाभियां हैं, एवं बातें करती हैं, तुम शादी कर लो। शकीला बोली, अब्बू जान मुझे ऐसे ना बोले, ये ना हो कि मैं इधर से भी चली जाऊं, आप पे मैं बोझ बन गई हूँ क्या? अब्बू जान रो पड़े, बेटा ऐसी बात नहीं है, बस ये टेंशन है कि जब हम भी गुजर जाएंगे तो तुम्हारा क्या बनेगा। इतनी ही देर थी कि शकीला के रिश्ते आना शुरू हो गए। शकीला को कोई रिश्ता आता, किसी के 4 बच्चे हैं तो किसी, कोई शराबी है तो कोई कबाबी है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। शकीला इनकार करती रही, उसने शादी के लिए किसी के लिए भी हामी ना भरी। एक दिन तो हद हो गई। अब्बू, अम्मी, भाई लोग सारे बाहर बैठे थे, मैं कमरे में थी। अचानक से ऐसे आवाज आने लग गई शोर की। मैंने बाहर जाके देखा तो भाई लोग अम्मी लोगों से लड़ाई कर रहे थे। इस चड़ेल को हमारे सर पर लाके बिठा दिया है, इसकी शादी करो और हमारी जान छोड़े ये। मैं बहुत रोई। मैंने, अम्मी अब्बू भी रो रहे थे। मैंने कमरे में गई, जाकर मैंने नींद की ज्यादा सारी गोली ली।
जैसे ही मैंने नींद की गोलियां खाई तो मैं जैसे मदहोश सी होने लगी। मेरी अब मुंह में से एक ही आवाज निकली, अब्बू जान। अब्बू जान ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी भागे हुए आए। अब्बू जान जल्दी से मुझे उठाकर हॉस्पिटल भागने लगे। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे हैं, इमरजेंसी में मुझे लेकर जाया गया। जाकर मुझे मेरा चेकअप किया तो मेरा स्टमक वॉश किया। वॉश करने के बाद डॉक्टर ने बताया जी ये अब सही है, लेकिन अभी इसे छुट्टी नहीं मिलेगी, ये 2-1 दिन यहाँ पे ही रहेगी हमारी नजरों के सामने। अब्बू जान ने बोला ठीक है। अम्मी जान भी वहां पे मौजूद थी। वो दोनों बाहर बैठ गए। डॉक्टर साहब के पास एक राशिद नाम का नर्स था। डॉक्टर साहब ने उसे बोला, राशिद ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस मरीज को तुमने देखना है और इसकी हर दवाई वगैरह का ख्याल रखना है, इसको कुछ भी ना हो, सुबह तक तुम इसका देखभाल करना। राशिद बोला ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यहीं पे हूँ, पूरी रात मैं इसको देखभाल करूंगा। डॉक्टर साहब ये कहकर चले गए। राशिद नर्स जो था वो उसके पास बैठ गया। उसको राशिद ने इंजेक्शन वगैरह लगाया, उसको दवाई शवाई दी, मेडिसिन दी, सारा कुछ दिया। देने के बाद वो बाहर चले गया। जैसे ही वो गया तो शकीला के अब्बू जान और अम्मी जान उसके रूम में आए। आकर शकीला का हाथ अपने हाथ में रखा अब्बू जान ने। बोले बेटा ये तुमने क्या कर दिया? शकीला ऐसा क्यों कर रही हो अपने साथ? क्यों कर रही हो ऐसे? क्या चाहती हो बेटा? हमने मर जाना है, फिर तुम्हारा क्या बनेगा बेटा? प्लीज ऐसे ना करो, कुछ शादी कर लो, अपना ख्याल रखो, ऐसे ना करो। ये सारी बातें राशिद बाहर खड़ा सुन रहा था। शकीला फिर ऊंची से बोली, अब्बू जान आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं बच गई, अगली बार मैं नहीं बचूंगी। ये सुनते ही अब्बू जान और अम्मी जान जल्दी से कमरे से बाहर आ गए रोते हुए। तभी ही राशिद कमरे में आया। आकर बोला, शकीला तुम क्यों ऐसे कर रही हो? मैंने देखा है तुम्हारे अब्बू के आंखों में आंसू। ऐसे ना करो, अपने अब्बू को क्यों तंग परेशान किया हुआ है? मुझे हक तो नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ में बोलने का, बट इंसानियत के नाते मैं कह रहा हूँ आपको, अपने माँ बाप को इतना दुख मत दो। आप एक लड़की हो, वो सही कह रहे हैं, आप शादी कर लो। शकीला बोली, आप अपने काम से काम रखें, ठीक है, और मेरी मसले में बोलने की जरूरत नहीं है आपको। ये बोलकर जैसे ही शकीला खामोश हुई, उसको उल्टियां आना शुरू हो गई। जैसे ही उल्टी आई, राशिद ने जल्दी से अपने हाथ आगे कर दिए। शकीला ने उसके ऊपर उल्टी कर दी। उल्टी करने के बाद राशिद ने जल्दी से उसको साफ किया। करने के बाद इंजेक्शन लगाया, दवाई शवाई दी, उसका ख्याल रखा। ख्याल रखने के बाद सो गई वो। जैसे ही सुबह हुई, डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उसको बोला ठीक है आप लोग जा सकते हैं अब। जैसे ही वो घर आ गए, आने के बाद ऐसे ही वक्त गुजरने लगा। थोड़ा टाइम गुजरा, 2-4 महीने। राशिद ने अपने घर बात की, अम्मी जान ऐसे ऐसे एक लड़की है, वो तलाक याफ्ता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अम्मी ताली पे ताली मार के हंसने लगी। ओ मेरा बेटा पागल, ताली मार के हंसने लगी। ओ मेरा बेटा पागल हो गया। बोला अम्मी जान क्या हुआ? क्या एक बेवा से शादी नहीं कर सकते? एक तलाक याफ्ता से शादी नहीं कर सकते? माँ बोली बेटा इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था। लोगों के सामने, खानदान के सामने तुम मेरा तमाशा बनाओगे अब? भाई लोग भी हंसे, भाभियां भी हंसी, सब हंसने लग गए क्योंकि वो कुंवारा था। माँ ने बोला बेटा तेरे लिए मैं कुंवारी और अच्छी खूबसूरत मीर घर की लड़की लाऊंगी। राशिद बोला माँ मेरी भी जिद है, मैं शादी करूंगा तो शकीला से ही करूंगा। इतनी बोलने की देर थी, राशिद के भाई लोगों ने फैसला किया, माँ ये अगर इतनी ही जिद करता है तो हमारा भी ये फैसला है, अगर ये उस लड़की से शादी करेगा तो हम इसको घर में से कोई हिस्सा नहीं देंगे, सिर्फ एक छोटा सा कमरा जो इसको दे देंगे जिसमें ये अपनी बीवी को रख सकता है। राशिद जल्दी से बोला ठीक है मुझे मंजूर है। माँ कहती है ठीक है चलो ले चलो मुझे उसके घर।
राशिद की बहन और उसकी माँ शकीला के घर चले गए। जैसे ही उसके घर गए हैं, उसका रिश्ता मांगा उसके माँ बाप से कि हम आपके घर आए हैं आपके बेटी का रिश्ता लेने। शकीला उधर मौजूद ना थी, वो अपने रूम में थी। शकीला के अब्बू ने बोला हमें तो कोई एतराज नहीं है बेटा। शकीला ही नहीं मानती। ये बात सुनने की देर ही थी तो राशिद उठ के खड़ा हो गया और बोला अंकल आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ी देर शकीला से बात कर लूं। अब राशिद बोला मैं शकीला से बात कर लूं। अब्बू जान ने जवाब हाँ में दिया। तो शकीला के पास राशिद गया अंदर रूम में, जाकर बोला शकीला मैं आया हूं आपका रिश्ता लेकर, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शकीला का फेस पिछली साइड पे था। उसने राशिद का फेस नहीं देखा था। बोली आप कौन हो, आप चले जाओ यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी, तल्ख कलामी से बोली। राशिद बोला प्लीज मान जाए आप, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। फिर जब वो मुड़ी तो उसने देखा वो और बोली राशिद आप? बोला हाँ मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज आप हाँ कर दें। इतना समझाने के बाद भी वो ना समझी। राशिद ने उसे बहुत समझाया। राशिद उसके आखिरकार पांव पड़ गया। प्लीज मुझे पता है आप वाहद लड़की हो जो मेरे घर को जन्नत बना दोगी, मुझे पूरा यकीन है। शकीला मेरे से शादी कर लो प्लीज। इतना फोर्स करने के बाद शकीला आखिरकार मान ही गई। खुशी खुशी उन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद शकीला अपने घर आ गई। जो को राशिद को एक कमरा दिया गया था, शकीला उस घर में रहने लगी। सारे उसको बुरे बुरे नजरों से देखते। कोई भी उसको इतना नहीं बुलाता था, ना उसका कोई देवर, ना कोई जेठ, ना कोई नंद, ना कोई सास, कोई भी उसको नहीं बुलाना पसंद करता था। एक राशिद ही था जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करना चाहता था और करता था। वक्त गुजरता गया, काफी टाइम गुजर गया, 1 साल गुजर गया उनकी शादी को। एक दफा यूं ही लेटी हुई थी शकीला, राशिद आया, आकर फूलों की बरसात की उसके ऊपर। फूलों की बरसात करते हुए बोला हैप्पी बर्थडे टू यू मेरी जान। शकीला कहती मेरी खुशी की इंतहा ना थी। मैं उठकर बैठ गई और बोली राशिद ये क्या आपकी आज सालगिरह थी, आप भूल गई क्या? ये बोलते ही केक रखा उसके सामने और हाथ पकड़कर केक काटा उसके साथ। शकीला बताती है कुछ दिन पहले ही मैंने उसको बोला था राशिद एक चीज बोलूं आपसे। राशिद बोला था जी बोलो मेरी जान। राशिद एक आईफोन की क्या कीमत होगी? राशिद ने मुझे जवाब दिया मुस्कुरा कर शकीला तुम्हारी एक मुस्कुराहट का कीमत है उस आईफोन की। तो मैं हंस कर सो गई थी, पर कुछ महीने के बाद मुझे क्या पता था वो मुझे ये किस सरप्राइज देने वाला है। उसने मेरे आखिरकार केक रखा तो केक काटने के बाद मेरे शोल्डर के ऊपर सर रखकर बोला ये लो शकीला तुम्हारा गिफ्ट। मेरे हाथ में अपना गिफ्ट थमाने के बाद मैंने जैसे ही उसे खोलना शुरू किया तो मुस्कुराने लगा। मैंने गिफ्ट खोल कर देखा तो अंदर एक आईफोन था। मेरी खुशी की इंतहा ना रही, मेरी आंखों में से आंसू गिरने लगे। मैंने आंसू साफ करते ही बोला शकीला तुम क्यों रोती हो मेरी जान? तुम मांगती तो मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाता मेरी जान। इतना प्यार करने वाला शोहर किसको मिलता है? किस्मत वालों को मिलता है। आखिरकार वक्त गुजरता गया। शकीला कहती मेरी खुशी की इंतहा ना थी। एक दिन ऐसे ही मैं बैठी हुई थी तो मेरी दोस्त की कॉल आई। उसने बोला शकीला तुम इतना पढ़ी हुई हो, आज टीचर की जॉब आई है एक, क्यों ना तुम टीचर की जॉब अप्लाई करो। तो शकीला कहती मैंने जवाब दिया ओके, मैं रात को राशिद से पूछ के तुम्हें बताऊंगी। जैसे ही राशिद रात को आए मैंने उनसे बोला राशिद ऐसे ऐसे टीचर की जॉब है, अगर आप कहें तो मैं उसमें अप्लाई कर दूं। राशिद बोले ये मुझसे पूछ क्यों रही हो मेरी जान, जैसे आपका दिल करता है आप करें जान, जैसे आपका दिल करता है आप करें।
میں نے ٹیچر کے لیے جاب کے لیے اپلائی کر دیا, مجھے سلیکشن ہو گئی میری, میں اسکول میں ٹیچر لگ گئی. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, ہمارے حالات اچھے ہوتے گئے. ہمارے حالات اچھے ہوئے, ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا پلاٹ لیا. راشد کو بھی پروموشن مل گئی, اس نے میڈیکل سٹور بنا لیا اپنا, اور میری پروموشن ہو گئی, میں اسی اسکول کی پرنسپل بن گئی. اور ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اتنی ترقی کی کہ ہم لوگوں نے چھوٹے پلاٹ کے اوپر 2 منزلہ گھر بنا لیا, جو کہ اس کے بھائی لوگوں کے پاس بھی نہ تھا, اور ہم لوگوں نے محنت کر کر حاصل کر لیا. راشد اور میں دونوں بڑا خوش رہنے لگے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دے دیا, اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے بھی نواز دیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت پیارا راشد جیسا خوبصورت بیٹا عطا کر دیا. آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا, ہم لوگ خوش رہنے لگے. ایک دن راشد کے میڈیکل سٹور پر زخم ہوا ایک مرد آیا, آ کر اس سے بولا پلیز بھائی جان میری مرہم پٹی کریں. اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا. راشد آگے بڑھے اور دیکھا تو یہ وہی لڑکا آدمی تھا, امجد. راشد بولا آپ تو امجد ہو؟ بولا ہاں میں امجد ہوں. آپ کو کیا ہو گیا؟ بولا میری بیوی نے مجھے مارا ہے, مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا, جائیداد بھی ساری اپنے نام لگوا لی. راشد کہتا میں نے مسکرا کر جواب دیا آج تمہاری بیوی جو تھی وہ میری بیوی ہے, آج اس نے میرے گھر کو جنت بنایا ہوا ہے, اور تمہیں دیکھو. کہتے ہیں کسی کو اچھی چیز راس نہیں آتی, تم بھی انہی میں سے تھے, اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی بیوی دی, تم نے اس کی قدر نہیں کی. آج ہمارے پاس ایک بیٹا ہے اتنا خوبصورت, اللہ نے میری بیوی کو اتنا کچھ دیا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش ہیں. اس کہانی کا اینڈ یہاں پہ ہی ہوتا ہے. اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی انسان کے اوپر تہمت لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیا جائے کہ ہمارے اندر تو کوئی عیب نہیں ہے, اور کسی اچھی چیز کو جب ہم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے. تو پلیز میرے بہن بھائیوں, ہماری اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں تاکہ جو لوگ طلاق یا